हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्वेश्चन का मतलब है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वो होगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 पहले इक्वेशन का, और दूसरे इक्वेशन का 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, तो वो था क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी 1, b1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी -5। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलरली a2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2, b2 की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको 2, और c2 की वैल्यू मिल जाएगी -10। क्लियर है इतनी बात। अब क्या करेंगे, आपको रेशियो फाइंड करना है, तो चलिए रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, वो आएगा 1/2, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b1 अपॉन b2 कितना आएगा, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है, यानी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल आ गया है, यानी कि आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 क्या होगा, तो c1 की वैल्यू है -5 और c2 की वैल्यू है -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जब 5, 5 2 जब 10, यानी कि आएगा 1/2 यहाँ पे भी। अब आपको ऑब्जर्व करने को मिल रहा होगा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। तो जब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी गेट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और आपको पता है कि जब ये कंडीशन होता है कि तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं, उस केस में हमारा पेयर क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, यानी कि ये क्या कैसा पेयर है, कंसिस्टेंट पेयर है। और जब कंसिस्टेंट पेयर होता है तो आपको पता है कि सॉल्यूशन मिलता है, और कंसिस्टेंट पेयर है। ये कंडीशन और क्या बताता है, ये कंडीशन बताता है कि जब भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होंगे, उस केस में हमारा पेयर तो कंसिस्टेंट होगा और साथ में सॉल्यूशंस मिलेंगे। और कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पाने का मतलब क्या होगा, आपको ग्राफिकली चलिए मैं दिखाता हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसमें। अब इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि ये कंसिस्टेंट पेयर है और साथ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देगा ये इक्वेशन। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमने सीखा था कि पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो पहले चलिए एक टेबल बना लेते हैं, पहले इक्वेशन का टेबल और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन का टेबल। यहाँ पे x लिख लेते हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y। अब पहले इक्वेशन में पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब y इक्वल टू 5 मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5 मिल गया। अब अगर y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो फिर इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 0 इक्वल टू 5, यानी कि x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 5 मिल गया। तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 5, यानी कि यहाँ से आपको पॉइंट्स क्या क्या मिले या फिर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले, तो x y इक्वल टू 0 5 पहला कोऑर्डिनेट और 5 0 दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। वो क्या है, पहले इक्वेशन का है। अब दूसरे इक्वेशन का मतलब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का भी चेक कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, तो x की वैल्यू मान लेते हैं 0 ले लेते हैं। लेट x की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y इक्वल टू 10, यानी कि
y इक्वल टू 5, 0 पे क्या मिला 5 मिला, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5 मिल गया। अब कोई और वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं, तो लेट x की वैल्यू 2 है, तो लेट x इक्वल टू 2, तो देखते हैं कि इक्वेशन में क्या चेंज आता है। तो इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ से 4 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी कि 2y इक्वल टू 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 0 5 और 2 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए पहले इक्वेशन के, और दो कोऑर्डिनेट्स आ गए दूसरे इक्वेशन के। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 5, जहाँ से हमको कोऑर्डिनेट मिला था एक्स वाई इक्वल टू 0 5 एंड 5 0। दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, जहाँ से हमको कोऑर्डिनेट मिला था 0 5 और 2 3। अब इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारा y एक्सिस और यहाँ पे x एक्सिस। नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नेगेटिव साइड में भी कर सकते हैं, हालांकि जरूरत है नहीं। -1 -2 और नीचे -1। अब पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है 0 5। पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट है 0 5, तो 0 x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 5, यानी कि आपको मिल जाएगा 0 5 यहाँ पे। ये रहा हमारा पॉइंट 0 और 5। अब दूसरा पॉइंट है 5 0, यानी कि x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 0, तो आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा 5 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको एक लाइन बनता हुआ दिखेगा। ये कुछ ऐसा लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे दूसरे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। दूसरे इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट है 0 5, यानी कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 5, यानी कि यहीं पे मिल जाएगा दूसरा पॉइंट भी 0 5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 2 और 3, तो x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपको लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। आपको ओवरलैपिंग लाइन देखने को मिल जाएगी, मतलब दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों लाइंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सब के सब सॉल्यूशन होंगे किसके, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। तभी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा था। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, यानी कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे जो कहाँ पे मौजूद होंगे, तो जो रेड वाली लाइन है और जो येलो वाली लाइन है उन दोनों पे मौजूद होंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।